जय हिंद। ओपन माइंड क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम देखेंगे सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में प्रश्न पत्र के सेट सी को। तो आप सभी लोग वीडियो के अंत तक बने रहें और कमेंट बॉक्स में आप भी बताना कि अगर आप इस परीक्षा को देते हैं तो आप पे कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, जीरोथैलेमिया रोग किसकी कमी से होता है। तो जीरोथैलेमिया रोग जो होता है वो विटामिन ए की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? विटामिन ए। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में प्रारंभ में बाईं ओर से 16वां अक्षर कौन सा है। तो प्रारंभ में बाईं ओर से 16वां अक्षर कौन सा होता है? पी होता है। ठीक है, पी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन थर्ड है, सांची के स्तूप किस राजा ने बनवाए थे। तो जो सांची के स्तूप हैं विदिशा डिस्ट्रिक्ट में, तो वो बनवाए थे सम्राट अशोक ने। किसने बनवाए थे? सम्राट अशोक ने। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, एक टोकरी में 400 सेब हैं। एक टोकरी में 400 सेब हैं, इनमें से 25% खराब हो गए। ये परसेंटेज का मार्क है, वो थोड़ी मिसप्रिंट हो गया। तो टोकरी में अच्छे सेबों की संख्या कितनी है? तो 25% सेब क्या हो गए? खराब हो गए। तो मतलब 100 सेब खराब हो गए। तो अच्छे सेब कितने बचे? 400 में से 100 को अपन माइनस कर देंगे तो कितने बचेंगे? 300 बचेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, मध्य प्रदेश सरकार की योजना मिशन इंद्रधनुष का संबंध है। तो ये मध्य प्रदेश सरकार की टीकाकरण से संबंधित योजना है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार इंद्रधनुष में 7 प्रकार के रंग होते हैं, उसी प्रकार इस मिशन के तहत बच्चों को 7 टीके लगाए जाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, समास कितने प्रकार के होते हैं। तो समास सभी को पता है कि 6 प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। तो सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था। तो महावीर स्वामी को तो आप जानते ही होंगे, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। इनके बचपन का नाम था वर्धमान। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, 1 2 3 4 5 6 तक के वर्गों का योग होगा। ठीक है, तो इसको आप ऐड करेंगे। ठीक है, तो इतना नहीं आ रहा है, कोई भी ऑप्शन में नहीं दिया है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन है। तो मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी है दूधराज। ठीक है, अब इसके अलग अलग नाम बोले जाते हैं, जैसे पैराडाइज फ्लाई कैचर भी बोला जाता है। ठीक है, दूधराज भी बोला जाता है, शाह बुलबुल भी बोला जाता है इसको। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से कौन एक रस का प्रकार नहीं है। तो इसमें वीर क्या है? एक रस है। ठीक है, बादशाह भी एक रस है। ये किरोध दिया हुआ है, तो यहाँ पर रौद्र रस होना चाहिए था। तो हमारी टीम के द्वारा इसके बी और डी दोनों आंसर को करेक्ट माना गया है। लेकिन अगर आप कॉमन सेंस लगाते तो ऑप्शन नंबर डी को अपन फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि ये क्या है? समास का प्रकार है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी भी टिक किया है उसको भी बोनस अंक दिए जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है अपना 5 जून को। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, एक कमरे में 400 आदमी थे, उनमें से 2 सो गए, तो अब कमरे में कितने आदमी बचे। मुझे पता है बहुत से स्टूडेंट ने इसका आंसर 200 लगाया होगा कि 400 आदमी थे, 200 गए। 200 गए नहीं, 2 सो गए, उनमें से 2 सो गए, लेकिन रहेंगे तो उसी कमरे में ना। तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन था, कॉमन सेंस वाला। तो इसमें क्वेश्चन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जितने आदमी थे उतने ही रहेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 15 है, पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो WCR का मुख्यालय है अपना जबलपुर में है। ठीक है, कहाँ पे है? जबलपुर में है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है,
यदि 30 दिनों वाली एक महीने का 10वां दिन सोमवार को पड़ता है तो 30वें दिन कौन सा दिन होगा। तो ये रीजनिंग के कैलेंडर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, संडे होगा, ठीक है। आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, ठीक है। तो सबसे बड़ा ग्रह इसमें ऑप्शन दिए हैं सूर्य, बुध, चंद्रमा और रविवार, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन अपना क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा ग्रह होता है बृहस्पति होता है, ठीक है। तो वो इसमें ऑप्शन में है नहीं, ठीक है। तो इसका आप सभी स्टूडेंट को बोनस अंक दिया जाएगा, ठीक है। आप ये मत सोचिएगा कि कितनी सारी गलतियां हैं, क्योंकि गलतियां इंसान से ही होती हैं। और आपको पता है कि MPPSC मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग जैसे बड़े बड़े एग्जाम में भी बहुत से क्वेश्चन रॉन्ग आ जाते हैं, ठीक है। हर साल 2 से 3 क्वेश्चन मिनिमम तो गलत आते हैं, ठीक है। तो जब इतनी बड़ी आयोग गलती कर सकता है तो हो जाता है, ठीक है। तो आप गलतियां ना देख के अपने क्वेश्चन पर फोकस करें और उनको सॉल्व करने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए क्या आवश्यक है। तो जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है उसके लिए जल भी चाहिए होता है, ठीक है। सूर्य का प्रकाश भी चाहिए होता है, क्लोरोफिल भी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सभी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, एक चरवाहे के पास 17 भेड़ें थीं जिनमें से 9 को छोड़कर सब मर गईं, तो उसके पास कितनी भेड़ें शेष बचीं, ठीक है। तो 17 भेड़ें थी, उनमें से 9 को छोड़कर सब मर गईं, कितनी भेड़ें बचेंगी, तो 9 ही बचेंगी, 9 को छोड़कर मर गई ना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, भिन्न विकल्प का चयन करना है आपको। तो बुध क्या है, एक ग्रह है, शनि क्या है, एक ग्रह है, और शुक्र भी एक ग्रह है, लेकिन सूर्य जो है अपना सन वो क्या है, तारा है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है, संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है। तो वैसे तो मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य थी नहीं, 1976 में सरदार स्वर्ण सेन समिति की सिफारिश पर 1978 में शायद, ठीक है। तो 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, लेकिन फिर 89वें संविधान संशोधन द्वारा 11वें मौलिक कर्तव्य को भी जोड़ा गया है। तो इस प्रकार वर्तमान में हमारे संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं, कितने हैं, 11। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है, कोशिका की खोज किसने की थी। तो कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है, मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है। तो 310 केल्विन होता तो यहाँ पे सही हो जाता, लेकिन एक गलत है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, और 37 डिग्री सेल्सियस। तो इस पे 23 का बी और सी दोनों हो जाएंगे। अगर किसी ने बी और सी में से दोनों लगाए हैं तो उस दोनों की करेक्ट आंसर मानी जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी और सी। मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है, ठीक है। तो मनुष्य के शरीर का ताप 37 डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री ही होता है, और फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और केल्विन में 310 केल्विन होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 25 है, दूध की शुद्धता का मापन किससे किया जाता है। तो दूध की जो शुद्धता मापी जाती है वो लैक्टोमीटर से मापी जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रहा है कि लंबाई का एसआई मात्रक पूछा गया है। तो लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, कुंवार, कार्तिक, ठीक है। इसके बाद कौन सा मंथ आता है, अगहन आता है, ठीक है। तो ये क्या है, हिंदी में महीनों के नाम है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा अगहन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है कि वर्ष में 31 दिन की होने वाली महीनों की कुल दिनों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो आप इसको ऐड करके देखोगे, ठीक है, तो इतना नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। आप लोग ऐड करके देख लीजिएगा और कमेंट में बताना कितना आ रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 29 है,
जिस उत्तर पुस्तिका में आप उत्तर दे रहे हैं उनमें गोलों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो इसमें गोलों की संख्या आई थिंक 50 थी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया है तो इसको भी अपन कैंसिल कर देंगे। ठीक है, इसमें कितने क्वेश्चन है, ओनली 50 है। ठीक है, तो इसके सभी को बोनस अंक दिए जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है, रुचि अपने घर जाने के लिए 5 घंटे 35 मिनट रेल से और 1 घंटे 45 मिनट बस से तथा 40 मिनट ऑटो से सफ़र करती है और बाद में 10 मिनट वह पैदल चलकर घर पहुंचती है। रुचि को घर पहुंचने में कुल कितना समय लगा। ठीक है, तो आप सभी इसको ऐड करके देखोगे तो इसमें 8 घंटे 10 मिनट आएगा। ठीक है, जोड़ना का सवाल है, ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 है, 1225 रुपये का यहाँ पे मिसप्रिंट है। वहाँ पे आपको एग्जाम में बता दिया गया था कि 5% करना है आपको। ठीक है, तो 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 245। ठीक है, अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 32 है कि कोरोना वायरस के टेस्ट का नाम क्या है। तो कोरोना वायरस के टेस्ट का नाम ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। PCR टेस्ट होता था, आपको लोगों को याद होगा। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, टेस्ट पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 33 है, 8,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों पे CI कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते आता होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 34 है कि एक वस्तु को 1700 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 15% की हानि होती है। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को कितने रुपये में बेचना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, परसेंटेज वाला यानी प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, बिल्कुल ईजी है। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी पे दिया है 2400 रुपये। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 है, सविता ने एक लड़के को यह कहकर परिचय कराया कि वह मेरे मामा के पिता की इकलौती पुत्री का पुत्र है। ठीक है, तो लड़का सविता का क्या लगता है। तो आप इसको करेंगे, रिलेशन का क्वेश्चन है, बिल्कुल ईजी है। ये आपकी मौसी का लड़का निकलेगा। ठीक है, सविता की मौसी का लड़का, उसका क्या होगा, भाई होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 है, प्राकृतिक संसाधन नहीं है जो हमें प्रकृति ने दिया है वो कौन सा नहीं है। तो देखो, जल अपन को नेचर ने दिया है। ठीक है, वायु भी दी है और वन भी दी है, लेकिन जो उद्योग होते हैं इंडस्ट्रीज, तो ये क्या है, मानव संसाधन है। ठीक है, मानव निर्मित, प्राकृतिक नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 37 है, प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। तो प्रोटीन की मात्रा किस में अधिक होती है, तो दालों में सबसे ज़्यादा अधिक होती है, पल्सेस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 38 है, भिन्न विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और राजनीति विज्ञान। ठीक है, तो ये भौतिक विज्ञान मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये तीनों साइंस ग्रुप के सब्जेक्ट है, लेकिन जो पॉलिटिकल साइंस है, राजनीतिक विज्ञान, ये आर्ट समूह का सब्जेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, रहली विधानसभा क्षेत्र में सबसे प्रसिद्ध और प्राचीन माता का मंदिर कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रानगढ़। ठीक है, आप सभी लोग गए भी होंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 है, दिए गए कई प्रसिद्ध धार्मिक और प्राकृतिक स्थल कौन सा रहली विधानसभा क्षेत्र में नहीं आता है। ठीक है, तो अष्टविनायक सिद्धि विनायक मंदिर आता है। ठीक है, नौरादई वन्य जीव अभ्यारण्य भी हमारी रहली विधानसभा में आता है और आपचंद की गुफाएं भी आती हैं, लेकिन भालकुंड जलप्रपात हमारी रहली विधानसभा क्षेत्र में नहीं आता है, क्योंकि ये आता है राहतगढ़। ठीक है, क्षेत्र में आता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, टमाटर में पाया जाता है। तो देखो, खट्टे फलों में, ठीक है, या खट्टी चीज़ों में जैसे इमली है, ठीक है, नींबू, इन सब में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल। लेकिन टमाटर में मौलिक अम्ल भी पाया जाता है। ठीक है, लेकिन हम प्रायोरिटी देंगे साइट्रिक अम्ल, क्योंकि ये बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। मौलिक अम्ल पाया जाता है लेकिन वो कम मात्रा में पाया जाता है, इसलिए अपन ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, साइट्रिक अम्ल। ठीक है, और यहाँ पर ऑब्जेलिक अम्ल होता है तो वो भी पाया जाता है इसमें। ठीक,
लेकिन ऑप्शन के हिसाब से 60 रकम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 है, सबसे गर्म ग्रह है, ठीक है, तो सबसे गर्म ग्रह है शुक्र, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 43 है, मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल हैं, तो मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे डॉक्टर वी पट्टाभी सीतारमैया, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 है, 3 मुर्गियां 3 दिन में 3 अंडे देती हैं, तो 300 मुर्गियां 300 दिन में कितने अंडे देंगी, ठीक है, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 30,000, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो ये तो सभी को याद होगा, ठीक है, तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 में, ठीक है, बैसाखी के दिन हुआ था, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 46 है, उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है, ठीक है, तो उज्जैन है क्षिप्रा नदी के किनारे, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 47 है, गंगा नदी की लंबाई कितनी है, तो गंगा नदी की लंबाई है 2525 किलोमीटर, पॉइंट लग गया है, ठीक है, वो नेगलेक्ट करना है, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2525 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 48 है, छोटी मेहर के नाम से जाना जाने वाला माता का मंदिर कौन सा है, ठीक है, तो हमारे यहाँ रहली विधानसभा में स्थित टिकिटोरिया मंदिर, ठीक है, इसको छोटी मेहर के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 है, भारत में ब्रह्मा जी का मंदिर कौन से राज्य में स्थित है, ठीक है, तो पूरे इंडिया में ओनली एक ही मात्र मंदिर है ब्रह्मा जी का, वो कहाँ पे, पुष्कर में है, ठीक है, कहाँ पे, राजस्थान में, ठीक है, तो यहाँ में ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 50 है कि वर्ष 2024 T20 वर्ल्ड कप का फाइनल किन 2 टीमों के बीच में हुआ था, तो ये इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में हुआ था और इसमें इंडिया जीत भी गई थी, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत और दक्षिण अफ्रीका, ठीक है, तो ये था अपनी सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का प्रश्न पत्र का सेट सी। तो सभी स्टूडेंट कमेंट में बताएंगे कि उनके कितने क्वेश्चन सही हैं, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।